Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। देखिए आज जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये। पैसेज को देखेंगे किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें करनी है एग्जाम में, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पैसेज आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए पैसेज आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन देखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसके बाद आप लोगों को पैसेज रीड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो देखिए स्वतंत्रता है, समानता है, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी है या फिर उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है किस चीज़ की, आज़ादी के संघर्ष की। तो देखिए पैसेज यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो हमारा देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। अब देखिए जो यहाँ पर बात हुई है, स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से ये प्रेरित था। तो देखिए कौन कौन से तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसका मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने या फिर सदस्यों ने। तो देखिए जो आज़ादी के लिए संघर्ष था यहाँ पर दिया गया, देखिए देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। तो किसने चलाया था, देश की जनता ने चलाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। समानता है, स्वतंत्रता है, विचारों की अभिव्यक्ति है या फिर ये सभी हैं। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल्य है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। समानता भी आती है उसमें, स्वतंत्रता भी है और विचारों की अभिव्यक्ति भी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ बार बार रिपीट हुई है। यहाँ पर इसी चीज़ को पूरे पैसेज में दिया गया है कि जो ये लड़ाई थी वो किसकी, स्वतंत्रता के लिए थी, समानता के लिए थी और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति से प्रेरित थी। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंदोलन का क्या असर पड़ा। ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी या फिर लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो देखिए आंदोलन का क्या असर पड़ा था, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी जो थे वो खुले आम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे थे। तो देखिए क्या चीज़ यहाँ पर हुई थी, तो आलोचना होने लगी थी सरकार की खुलकर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कांग्रेस की क्या मांग थी, भारतीय पुरजोर विरोध करना या फिर विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर आज़ादी दो। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस की जो मांग थी वो क्या थी, तो देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर ये चीज़ बोली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मतलब विधायिका में निर्वाचित सदस्यों की मांग की थी। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया सबसे सटीक या फिर सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है या फिर संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो देखिए इस पैसेज में जो बात की गई है संघर्ष की, तो यहाँ पर देखिए संघर्ष बोला गया कि मुश्किल संघर्ष उन्होंने चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया क्योंकि वे देखिए अपने विचारों से प्रेरित थे। तो यहाँ पर क्या है, उनको निखारा है। ठीक है, क्या किया गया है, यहाँ पर निखारने की बात हुई है। ना तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की, ना ही सफलता दिलाता है, ना ही उजाड़ता है, ना ही भटकाता है, बल्कि संघर्ष क्या है, मनुष्य को निखारता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला गया है, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी या फिर खुलेआम नाग बज रही थी। तो देखिए खुलेआम यहाँ पर नाक बज रही थी, ये तो नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि खुलेआम क्या हो रही थी, यहाँ पर देखिए खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना हो रही थी, इसका मतलब बुराइयां हो रही थी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। चढ़ता, दबाव गिरता गया, ये तो देखिए कोई चीज़ नहीं है। हवा का दबाव कम हो गया, भीड़ भाड़ दबाव से था, तो देखिए ये भी नहीं है। सभी चुपचाप दबाव से थे, तो देखिए ये भी नहीं होगा। हवा का दबाव कम हो गया, तो देखिए ये यहाँ पर सही सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ से आप लोगों का काव्यांश कविता शुरू हो गई है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कविता का दिया गया है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर संगतकार की बात इस काव्य में हुई है। जो काव्यांश दिया गया है, देखिए
मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। देखिए यहाँ पर स्वर का साथ देती है मतलब सहयोग की बात यहाँ पर हुई है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए स्थायी संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की सहयोग की बात हो रही है इस पूरी कविता में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चट्टान जैसी भारी स्वर से क्या आशय है। देखिए यहाँ पर जो बात हुई है, देखिए यहाँ पर बोला गया कि चट्टान जैसी, पहले ही उसमें पॉइंट में दिया गया मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर। तो देखिए यहाँ पर चट्टान जैसा भारी स्वर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनकी आवाज़ है, देखिए आवाज़ के बारे में बात हुई है कि जो गंभीर आवाज़ है उनकी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है तो उसके क्या मायने या फिर अंतरे को गाते हुए वह क्या कर रहा है। तो देखिए गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मतलब देखिए यहाँ पर कविता में दिया गया है ये चीज़। देखिए गायक जब अंतरे की जटिल तानों में जंगल में खो चुका होता है या उसके अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। मतलब देखिए संगीत जो संगतकार है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो मतलब वो अपनी लय में क्या हो जाता है, भूल जाता है सब चीज़ें, लय में मग्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भटक जाना मतलब लीन हो जाना किसी चीज़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अनहद शब्द में क्या है। ए उपसर्ग है या फिर द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है या फिर हद प्रत्यय है। देखिए अनहद मतलब सीमा रहित कोई चीज़ हो गई, हद से बाहर। तो यहाँ पर देखिए अनहद मतलब अन, यहाँ पर देखिए उपसर्ग तो होगा लेकिन इसका कोई भी प्रत्यय नहीं होगा। अनहद में कोई भी प्रत्यय नहीं है क्योंकि देखिए पीछे सेंटेंस क्या निकल रहा है, हद निकल रहा है और हद यहाँ पर प्रत्यय नहीं होगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पर उपसर्ग है, अन का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या है। तो देखिए राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तो कहाँ पर देखिए इस्तेमाल हुआ है राख जैसा कुछ गिरता हुआ। देखिए आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता संगत कार का स्वर। तो आवाज़ में राख जैसा गिरता हुआ, तो देखिए यहाँ पर जो सही यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है इसका बुझता हुआ स्वर, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए संगतकार का अर्थ क्या है। संगतकार का यहाँ पर देखिए मीनिंग क्या लिया गया है, तो वो है देखिए गायक को बिखरने से बचाने वाला संगतकार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है ढांढस बांधने का अर्थ क्या है। ढांढस बांधना जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि देखिए ढांढस बांधने वाला, ये देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है ये चीज़ ढांढस बांधना। देखिए तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता, मतलब यहाँ पर ढांढस बंधाता है, मतलब उसको तसल्ली देना। तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तसल्ली देना। तो देखिए ढांढस बांधने का अर्थ क्या हो जाएगा, तसल्ली देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ना तो वो आशीर्वाद दे रहा है, ना ही आज्ञा, ना ही रक्षा सूत्र बांध रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से पैडागोजी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है पैडागोजी का, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने का माध्यम है, पढ़ने का माध्यम है, बातचीत करने का माध्यम है, या फिर सुनने का माध्यम है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बातचीत करने का माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लड़के होकर रोते हो यह कथन भाषा को बच्चे की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने से बाध्य करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, क्योंकि लड़के रोते हैं। देखिए लड़के होकर तुम रोते हो, तो यहाँ पर क्या जेंडर रूढ़िवादिता झलक रही है। अब वो क्यों है, क्योंकि भाषा को जेंडर की दृष्टि से यहाँ पर पढ़ाने को बाध्य ये कर रहा है। नेक्स्ट देखिए भाषा सभी विषयों के किस चीज़ में पढ़ने में होती है, अध्याय में होती है, केंद्र में होती है, या फिर प्रारंभ में होती है। तो देखिए सेंटर में होती है, तो यहाँ पर केंद्र में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या फिर कहानी में कथानक का होना
आवश्यक है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए कहानी के संदर्भ में कौन सा, कहानी में कथानक का होना बिल्कुल आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या फिर अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, या फिर हर भाषा की अपनी लिपि होती है, या फिर भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो देखिए कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत हद तक संभव है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। तो देखिए भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा को समझना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग को समझना है, या फिर देखिए भाषा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विज्ञान संबंधी पाठ होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, फिर बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा। तो देखिए आपकी दृष्टि में जो अभ्यास है वो पाठ को समझने में मदद करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा, या फिर लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए हम क्या करेंगे, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है। बहुत से सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या फिर पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो देखिए जहाँ पर अवसर की बात होती है वही विकल्प सही हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो बोला है कि पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री होती है उसमें अनुवाद रखने का जो उद्देश्य होता है वो अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या फिर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, या फिर उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तो देखिए आज की क्लास में देखिए इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर थे हिंदी के।
सारे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हों। तो देखिए, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।